देखकर उत्पत्ति के 6 में परमेश्वर ने एक जगह पर कहा कि नूह करा कि अब मैं पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। नूह बोलता है क्यों? बोलता है करा मेरा मन करा कि इन लोगों को बनाकर पछताया। वहां पर लिखा उत्पत्ति के चैप्टर में, मेरा मन लोगों को बनाकर पछताया। देखो क्या लिखा, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। मेरी माँ आज से 15 साल पहले वो हर रोज बोलती थी, करी कि ये मेरा पेट में से बच्चा पैदा हुआ, मैं पछताती हूं कि ये ऐसा गुंडा बच्चा मेरे पेट से पैदा हुआ। मेरी माँ पछताती थी क्योंकि रोज पुलिस वाले मेरे साथ मेरे घर के बाहर खड़े रहते थे, और आज तो वैसे भी खड़े रहते हैं। सारे बोले हालेलुया। पुलिस वाले रोज, क्योंकि रोज मैं किसी न किसी को स्कूल में पीट कर आता था, मुझे कोई चीजें तंग करती थी, और उसी समय मेरे बस नहीं था, जैसे इस लड़के का वश नहीं था। लेकिन अभी देखा मैंने उसको नमक खिलाया, वश में आ गया कि नहीं। आज रात मैं कह रहा हूं, जो नमक खाएगा वो शैतान के वश से छूट जाएगा आज यीशु मसीह का नाम। बड़ी प्रॉब्लम से छूट जाएगा आज। कह रहा कि आज आप बड़े बड़े बिजनेस को खुलते हुए देखोगे। आमीन। कह रहा है कि लेकिन आज कह रहा है कि पवित्र आत्मा पछताता है। कह रहा है कि कई बार के अंदर आकर पछताता है, कई बार परमेश्वर आपको अपना बेटा बोलकर पछताता है। ऐसे मेरी माँ जैसे मुझे अपना बेटा बोलकर पछताई, बोलती है कि ये कह रहे कि इतने दिन से इतने सालों से कह रहे मुझे परेशान कर रहा है, हर रोज हर महीने कह रहे कोई ना कोई पुलिस वाला हमारी गेट पर खड़ा होता है। कह रहे क्यों? क्योंकि ये रोज किसी न किसी का सिर फाड़ कर आ जाता है, गुस्से वाला। मैं अपनी माँ को बोलता था, लेकिन वो मेरे इलाज कराते थे, तागे तबीज इधर उधर मुझे लेकर जाते थे, ढंडोरा पीटते थे, लेकिन वो चिमटे मारते थे मेरे सिर में, झाड़ू मारते थे, मैं और ज्यादा बिगड़ता था, लेकिन पता नहीं था। लेकिन मेरी माँ का मन पछताया, और मेरी माँ ने कहा इसको इसके मामे को गोद दे दो, उन्होंने भी मुझे नहीं रखा। उसके बाद उसने कहा इसकी मौसी को गोद दे दो, उन्होंने भी मुझे नहीं रखा। एक मौसी ने मुझे रखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी समय मैं बता रहा हूँ, जगह जगह मैं गया लेकिन नहीं सुधार हुआ। लेकिन एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने छू लिया, हालेलुया। मुझे यीशु मसीह ने छू लिया और मुझे कहा कि जिस दिन से मुझे सुसमाचार सुनाया, और उसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि बजिंदर सिंह तूने बहुत दुख उठाया है, अगर तू मुझे पवित्रताई से चलता हुआ नजर आया तो कह रहा है कि मैं तुझे धोखा अपनी जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा पवित्रताई की शपथ खाता हूं दाऊद, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा बजिंदर सिंह मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, जो चीज तू मांगा करेगा मैं तुझे दिया करूंगा, जिसके लिए तू प्रार्थना करेगा मैं तुझे दूंगा। करे जो हीलिंग मांगेगा दूंगा, जो भविष्यवाणी करेगा पूरी करूंगा। मैं अपनी लाइफ के अंदर एक भी दिन चूका नहीं हूं, हालेलुया। जिस पर मैंने हाथ रखा वो चंगा हो गया, जिसके लिए भविष्यवाणी किया उसकी पूरी हो गई। पवित्र आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने कह रहा कि मन पछताता था परमेश्वर का। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के मन को कह रहा कि आज अपनी भेंट चढ़ा दें, आज धन्यवाद की भेंट चढ़ा दें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपसे वादा करने वाला है। कह रहा आप मांगेंगे, मैं कह रहा हूं गवाही बनेगी, धोखा नहीं देगा, याद रखना। परमेश्वर धोखे का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर करा ईमानदारी का परमेश्वर है। उसका नाम यीशु नासरी है, याद रखना। करा कि जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है तुम्हारे अंदर किसका नमक है। उसके अंदर आज परमेश्वर जिसके अंदर अपना नमक देखेगा उसके साथ आज ऐसा वादा करने वाला है जैसा दाऊद के साथ वादा किया। क्या तेरा आरा नहीं चल रहा? क्या तेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं चल रही? परमेश्वर आज से वादा करता है एक भी दिन धोखा नहीं दूंगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। आपका क्या बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन पहले आपको वादा करना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं तेरा नमक बनकर जीऊंगा। किसका नमक बनकर जियोगे? बाबूलाल का कि रामलाल का? यीशु का। यहाँ पर बाइबल में मत्ती में लिखा है, यहाँ पर कह रहा 5:13 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? बोला हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों कह रहा परमेश्वर पृथ्वी का नमक? क्योंकि दाऊद जिस समय में टेंशन में था, अब्राहम जिस समय टेंशन में था, परमेश्वर ने आपको कह रहा है कि टेंशन के लिए नहीं बनाया, उस परिस्थिति के लिए झेलने के लिए, बार बार परिस्थितियों को झेलने के लिए नहीं बनाया, मुसीबतों को झेलने के नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको मुसीबतों को हटाने के लिए बनाया है। आमीन। आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बनाया है। इसलिए बोलता है करा कि अगर 5 लोग भी प्रार्थना करेंगे इकट्ठे होकर, वो 100 लोगों की प्रॉब्लम को साफ कर देंगे आज। आमीन। अगर आपको विश्वास करना है, अगर 100 लोग भी प्रार्थना करेंगे, 10,000 लोगों की, मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम को साफ कर सकते हैं आप। आपके अंदर वो सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर बोलता है करा तुम पृथ्वी के नमक हो। फिर से पढ़।
तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ, हाँ। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक। अपने पड़ोसी को बोलो तू पृथ्वी का नमक है। लेकिन इनके चेहरे देखो, इनका स्वाद बिगड़ा हुआ है। देखो इनके ध्यान से चेहरे देखो इनके। अपने पड़ोसी का चेहरा देखो मेरे कहने से। आज मेरे अंदर से प्रभु बात कर रहा आपसे। आपके चेहरे बिगड़े हुए हैं, आप चिंता में हैं, निराशा में हैं, डेमोटेशन, डिप्रेशन। अभी जब मैं चर्च में आया, किसी ने मुझे कहा कर लाइव नहीं चलेगा। मैं कहा क्या हुआ? कर 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, बिजली फाड़ दी किसी ने। मेरा मुंह देखने वाला था। 10 लाख का नुकसान एक साथ। अंदर आया कमरे में, मैंने कहा मैं अपना स्वाद बिगाड़ूंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और वो इंस्ट्रूमेंट ठीक हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा सुनता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पृथ्वी के नमक हो, लेकिन कह रहे कि तुम नमक तो कहते हो कि परमेश्वर, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं आई एम पास्टर, आई एम प्रॉफिट, हैं बड़ा पेट वाला प्रॉफिट, आई एम प्रॉफिट, आई एम बिशप, दाढ़ी, फ्रेंच कट, हैं ऐसा ही करने से आप कह रहे हैं कि आई एम बिलीवर, आई एम बिलीवर, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। आवाज भी चेंज हो जाती है जब आप बताते हैं किसी को 15 साल से प्रभु में हूं मैं, एक भी दिन चर्च नहीं छोड़ा मैंने। लेकिन कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन तुम्हारा स्वाद अंदर से बिगड़ा हुआ है। शैतान ने आपका स्वाद बिगाड़ रखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद, करा मैंने सबको देखा, करा के सब करा बुझे बुझे घूमते थे, लेकिन तू करा के कोई मुसीबत भी आई, लेकिन बोलता है परमेश्वर करा के मैं तेरा नमक को अपना स्वाद अंदर का बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं कैसी टेम्पटेशन में हूं, परिस्थिति में हूं, लेकिन मैं अपने अंदर भरोसा रखूंगा। मैं जानता हूं यहोवा करा तेरे वचन में लिखा है कि जिसका भरोसा यहोवा पर है वो उसका मुंह काला नहीं होने देगा। आपके बच्चों का मुंह काला नहीं होने देगा, आपके परिवार का मुंह काला नहीं होने देगा, आपके बिजनेस में मुंह काला नहीं होने देगा, लेकिन उसका नमक बनकर घूमना है। समझ रहे क्या नहीं? कारण मैंने देखा बाइबल के अंदर परमेश्वर ने नमक को क्यों चुना, क्योंकि नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं, देखो नमक के ऊपर एक कीड़ी मकोड़ा भी नहीं चढ़ता। आप चढ़ता है? मैंने कभी देखा है कीड़ी मकोड़ा? हाँ मैं अपनी फोटो दिखा रहा हूं। चढ़ रहा है कि कीड़ा मकोड़ा चढ़ता है? लाली के बच्चे क्यों बेइज्जती करा रहा? हाँ बिफोर देखो आपके सामने कह रहा शक्कर पर देखो कीड़े मकोड़े कैसे टपक रहे हैं, और पीले वाली शक्कर और व्हाइट वाला नमक है। जा रहा उसके पास कोई? इसका मतलब क्या है? कह रहा अगर तुम कहोगे मैं शक्कर हूं तो रोज कीड़ी मकोड़े आपके पास आएंगे, रोज कीटाणु आएंगे, रोज आएंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह का नमक बनकर, मतलब नमक वो कह रहा चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कहेंगे हम सब कुछ खाएंगे, हालेलुया, हम अच्छा अच्छा पहनेंगे, हमारे अंदर विश्वास है। कह रहा कि अगर आपके अंदर विश्वास है, कह रहा यीशु मसीह ने नमक को चुन लिया यीशु मसीह के नाम में, तुम उसके बेटे बेटियां नहीं, आज से तुम उसके नमक कहलाओगे और तुम पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरोगे, तुम शाइन मारोगे, तुम चमकोगे, तुम्हारा घराना चमकेगा, तुम्हारे बच्चे चमकेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है। कह रहा है कि लेकिन अपना स्वाद बिगड़ने मत देना। कह रहा आप विश्वास, जिस दिन आपने विश्वास किया मां के पेट में, कह रहा जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया उस दिन से आप यीशु मसीह के नमक को, और यीशु मसीह को विश्वास है। कह रहा है कि लेकिन नमक का स्वाद बिगड़ जाता है कब? कह रहा जब ज्यादा नमक खिचड़ी के अंदर डल जाता है, ज्यादा सब्जी के अंदर डल जाता है। कह रहे हैं कि नमक के बारे में आपको नहीं पता, नमक किसी का गद्दार, नमक के गद्दार नहीं होता कोई, नमक का दुश्मन नहीं होता, नमक गद्दारी नहीं करता कभी भी, और नमक का ना दुश्मन कोई होता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आज कह रहे हैं कि मिठे के सब दुश्मन हैं लेकिन नमक का कोई दुश्मन नहीं है। अगर आज आप यीशु मसीह का टेस्ट कर चुके हो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन्हें जाकर कह दे, कह रहा आज रात के बाद कह रहा कि ये पूरी दुनिया का स्वाद बनाएंगे जाकर। आप जिस घर में प्यार रखोगे उनके घर में स्वाद आएगा गवाहियों का। आप जिस बिजनेस में जाओगे स्वाद आएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि एक बाय बर्थ क्रिश्चियन मुझे हरियाणा में मिलने के लिए आया, उसने मुझे फोन किया चंडीगढ़ आना, मैं चंडीगढ़ गया। उसने मुझे कहा मैंने आपकी बारे में बड़ा सुना है, कहता मैं पैसे लगाऊंगा और आप चंडीगढ़ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे कहने पर चंडीगढ़ आ जाता हूं। मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु मुझे चंडीगढ़ ले आया, और जब मैंने चंडीगढ़ में शुरू किया और उसके लिए उसकी गवाहियां बनने लगी, वो बोलने लगा मेरा बेटा, मेरे दोनों बेटे बाहर नहीं जा रहे, नौकरी नहीं लग रही। मैंने कहा स्वाद मत बिगाड़, तू बाय बर्थ क्रिश्चियन है, परमेश्वर आज से तेरा स्वाद बनाएगा मेरे कहने से यीशु मसीह के नाम में। उसका स्वाद बनने लगा, घर प्लाट मिलने लगा, हर चीज मिली उसको। और एक दिन कह रहे कि मुझे पता लगता है,
कह रहा एक दिन उसने मेरा स्वाद बिगाड़ दिया। एक ऐसे बंदे के घर बैठा जो मेरी बड़ी हेल्प करता था, उसके घर बैठकर मेरी बुराई करने लगा, बोलने लगा, कह रहा कि पादरी भजेंद्र तो लालची है, पैसे लेता है, ले हैंड के आजा तेरा ले हैंड मैं बजाऊंगा आज। सुन रहे हो? लेकिन बहुत गुस्सा आया मुझे अंदर से, भाई साहब हर चीज के किराया देता हूं, यहाँ पर एलसीडी का किराया है, साउंड वाले किराया लेकर जाते हैं, जो गा रहे हैं ये किराया लेकर जाते हैं, पास्टर राकेश को छोड़कर सारे बोले हालेलुया। जो म्यूजिक, और आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग आकर लंगर खाते हैं, लेकिन उसने मेरा स्वाद बिगाड़ना चाहा, लेकिन मुझे गुस्सा आया, लेकिन मेरा जी कर रहा था कि मैं उसको बुलाकर चांटे लगाऊं और मैं भूल जाऊं कि मैं पादरी हूं, लेकिन मैंने अपना स्वाद बिगड़ने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं यीशु मसीह का नमक हूं। हालेलुया। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा करा हाथी पीछे मुड़कर देखेगा, कुत्ते भाग जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा भी टाइम आएगा बोने का, याद रखना पूरे वर्ल्ड में मेरे से ज्यादा बोने वाला कोई नहीं होगा, ये भी याद रखना। परमेश्वर आशीष देगा। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों को किसी न किसी तरीके से शैतान उनके ऊपर वार कर रहा है, आपके स्वाद बिगाड़ना चाहता है। आपके अंदर नमक है, लेकिन अगर आपके अंदर नमक है लेकिन आपका स्वाद बिगाड़ना चाहता है शैतान। हो सकता है कोई आपके पड़ोस में बैठा कह रहा हूं कि छोड़ दे इस चर्च को, क्या मिला तुझे, छोड़ दे यीशु को। बहुत बार आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन आप बीमार हो, आप समस्या में हो, लेकिन शैतान बार बार आपके विचारों में कह रहा हो कि नहीं नहीं तू चंगा नहीं हो सकता, और आप अपने स्वाद को बिगाड़ रहे हो। लेकिन अगर आज आपने स्वाद बिगाड़ लिया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर फिर से आपका स्वाद इस वचन से बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा नेमिया ने कह रहा अपने अंदर वफादारी रखी। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के घर में काम जब तक नहीं बनते जब तक उनके घर में वफादार लोग नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर, मैंने बाइबल के अंदर पहला शख्स देखा जिसका नाम नेमिया है, कह रहा 52 दिन के अंदर उसने शहरपना खड़ी कर दी। सिर्फ 52 डेज में, 6 महीने में लेंटर भी नहीं डलता, साल में मकान नहीं खड़ा होता, लेकिन इसने 52 दिन में परमेश्वर की शहरपना बना दी। कैसे बना दी? क्योंकि इसने अपने साथ वफादार लोगों को खड़ा किया। हो सकता है आपके परिवार में कह रहा कि आपकी पत्नी आपके साथ वफादार ना हो, आपके बच्चे आपके साथ वफादार ना हो, कह रहा कि आपके पड़ोसी वफादार ना हो, आप पार्टनर हैं लेकिन वो पार्टनर आपके साथ वफादार नहीं है, इसलिए कह रहा कि आपके कामों में रुकावटें, इसलिए जो आप शहरपना बनाना चाहते हैं अब तक वो नहीं बन रही है। अगर तुम इकट्ठे होकर, बाइबल में लिखा कह रहा जहां 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल बोलती है कि तुम एक नहीं 6 के 6 खड़े मेरे पास आओ, मुंह भर कर आओ। कह रहा अगर आप 6 मेंबर हैं भर के, तो कह रहा जिस दिन आप वफादार हो जाएंगे परमेश्वर के साथ 6 के 6 चर्च आने के लिए, 6 के 6 प्रार्थना करने वाले, मैं कह रहा हूं आपकी शहरपना नहीं बड़े बड़े काम 52 दिन में हल होंगे यीशु मसीह के नाम में।